हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। ठीक है। इशू ऑफ शेयर में तीन तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन एट पार पे होता है, एक ओवर होता है, एक अंडर होता है। ठीक है। फिर इनके अंदर दो दो टॉपिक होते हैं कि एट पार पे हम इशू कर रहे हैं या प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एंट्रीज बता रहा हूँ कि इसमें एंट्रीज हम करते क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये इस अमाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। ठीक है। फिर हम ड्यू एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक में जब अमाउंट रिसीव हो जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये होती है एट पार पे। अगर हम 10 रुपये का शेयर 10 रुपये बेच रहे हैं, तो अगर हम प्रीमियम पे बेच रहे हैं 10 रुपये शेयर 12 रुपये पे, तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव एंड अमाउंट रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके। इसके बाद जितने भी कॉल्स होंगी, कॉल 1 होगी, फर्स्ट कॉल होगी, फाइनल कॉल होगी, सेकंड कॉल होगी, जितनी भी होगी उनकी ये एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कॉलम मिला के जिसके साथ जिसमें भी प्रीमियम आ रहा है उसकी एंट्री इस तरीके से होगी, बाकी की नॉर्मल एंट्रीज। इसके बाद आता है आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। इसके अंदर क्या होता है, हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो उसके बदले में उसे पैसे देने के बजाय हम उसे क्या दे रहे हैं, शेयर दे देते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। इसमें एंट्री होती है हमारी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या फिर अगर हम किसी का बिजनेस ही टेक ओवर कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, जो भी अमाउंट हम वेंडर उसको पे कर रहे होंगे। ठीक है। अब मान लो हमें तीनों चीज़ वैल्यू गिवन है, तो हमारी बैलेंस फिगर अगर कुछ बच रही है तो मान लो डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो हमारा जो बैलेंस फिगर बचेगी वो कैपिटल रिजर्व बचेगी, और अगर हमारी क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो वैल्यू किस में जाएगी, गुडविल में। ठीक है। इसके बाद हम पे किसको करना है, हमें वेंडर को, तो वेंडर को हम शेयर दे देते हैं। अब ये वेंडर को शेयर किस तरीके से दे सकते हैं, या तो एट पार 10 रुपये शेयर 10 पे दे सकते हैं, 10 रुपये का 12 पे दे सकते हैं। तब इसमें नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ पार में जितनी अमाउंट हमें वेंडर को देनी है उसको डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर कितने रुपए का उससे। ठीक है। तो उससे हमारा नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू में करेंगे शेयर की अमाउंट फेस वैल्यू, तो हमारी ये अमाउंट निकल जाएगी। ठीक है। अब आते हैं प्रीमियम वाले कैसे निकलता है। प्रीमियम वाले भी सेम है, अमाउंट जितना भी वेंडर का ड्यू रह रहा है उसको डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू प्लस SPR मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो उससे हमारे नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे और अमाउंट आपके पास होगी। मान लो अगर मेरे नंबर ऑफ शेयर इसके मान लो 10,000 निकल गए। ठीक है। तो 10,000 इंटू में 12 का कर देंगे, ये 10,000 इंटू में 10 का कर देंगे, और 10,000 इंटू में 2 रुपये कर देंगे, ये तो हमारा ऐसा आ जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर हमें निकालना ज़रूरी है इसके अंदर, तभी ये वाली एंट्री सही होती है। कुल मिला के हमें देना वेंडर को उतना ही है जितना है उसका। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर की एंट्री क्या करते हैं, फॉरफीचर होता क्या है, जब हमने जिसको शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करे हैं उसने हमें पैसे नहीं दिए तो हम उस टाइम क्या करते थे, इसके शेयर फॉरफीट कर लेते, मतलब जब्त कर लेते हैं। तो उस टाइम इसकी एंट्री क्या होगी, जब फॉरफीचर करते हैं तो उसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल जो उसने नहीं दी है, और टू शेयर फॉरफीचर पे वो पैसा आता है जो उसने पे कर दिया है। मान लो 10 रुपये का शेयर था, अभी तक हम जितनी कॉल्ड अप अमाउंट कर दी है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मान लो 10 रुपये का शेयर था तो मैं इसको 10 रुपये, उससे 5 रुपये नहीं दी तो 5 रुपये यहाँ जाएंगे, 5 रुपये दे दी तो 5 रुपये यहाँ आ जाएंगे, ऐसे करना है। ठीक है। ये था प्रीमियम पे। अगर मान लो ये था पार पे, अब मान लो प्रीमियम पे क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट तभी करेंगे जब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है और हमें मिला नहीं है, और टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल जो हमें अमाउंट नहीं मिली है, और टू शेयर फॉरफीचर वो वाला अमाउंट यहाँ आएगा जो हमें मिल गया है, पर उसमें से हम क्या कर देंगे, SPR हटा देंगे। मान लो अगर मुझे एप्लीकेशन पे ही SPR मिल गया था पर अलॉटमेंट पे SPR नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का SPR यहाँ आ जाएगा, और एप्लीकेशन का जो SPR है उसको हम हटा के जो अमाउंट मुझे मिला है उसको मैं शेयर फॉरफीचर में डाल दूंगा। ठीक है। अब आता है री इशू। री इशू कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कब है, जब डिस्काउंट पे करा है, तो डिस्काउंट हम किससे एडजस्ट करते हैं, शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट कर देते हैं। और अगर मान लो प्रीमियम पे करा है तो मान लो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। ठीक है। इसमें सारा का सारा अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। कौन सा, शेयर फॉरफीचर का। इसमें क्या होता है, मान लो शेयर फॉरफीचर का मान लो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी 500 रुपये से। ठीक है। अब इसमें से यहाँ पे 100 रुपये एडजस्ट हो गए तो बचा कितना, 400, तो मैं यहाँ 400 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा मैं। ठीक है। और इस शेयर फॉरफीचर की एंट्री उन्हीं शेयर की करनी है जो शेयर रीइशू हो गए। अगर मान लो शेयर रीइशू नहीं हुए तो ये एंट्री नहीं करेंगे हम। ठीक है। और यहाँ अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट हमें शेयर फॉरफीचर में कितना दे सकते हैं, ये MCQ में आ जाता है। तो हम उतना दे सकते हैं जितना हमें शेयर फॉरफीचर में अमाउंट है, या मैंने लिखा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू इज अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर और अमाउंट दैट रिसीव्ड। जितनी अमाउंट मिल गई है या शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट आई है उतना ही हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये था फॉरफीचर एंड री इशू।